नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयागराज में गैस की भारी किल्लत। और जिनके पास कनेक्शन है उनको तो गैस मिल रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, खासतौर से जो दूसरे जिलों के, दूसरे शहर के जो लोग यहाँ पर किसी कामकाज की वजह से रह रहे हैं, अस्थायी रूप से रह रहे हैं, खासतौर से विद्यार्थी, यहाँ पर उनको काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। छोटू की किल्लत के कारण 40% छात्रों ने छोड़ दिया शहर। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसके पहले भी मैं इसको लेकर के कई बार वीडियो बना चुका हूँ। शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया और लॉन्ग वीडियो भी मैंने बनाया। तो जो भी शासन और प्रशासन हो वो इस बात को ध्यान दें। प्रयागराज में लाखों की संख्या में विद्यार्थी रहते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कुछ विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं, कुछ विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कुछ विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कुछ विद्यार्थी वनडे भर्तियों की तैयारी करते हैं। और इन विद्यार्थियों की संख्या 5 से 10 लाख के आसपास है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मध्य पूर्व युद्ध शुरू होने के बाद से शुरू हुआ एलपीजी का संकट गहराता जा रहा है। इस संकट की चपेट में 5 किलो सिलेंडर छोटू भी आ गया है। छोटे सिलेंडर आज भी मार्केट से गायब है। छोटे सिलेंडरों के गायब होने का सबसे अधिक असर लाजों में रहकर के पढ़ाई करने वालों पर पड़ गया। इस संकट से परेशान छात्र लाज छोड़ करके अपने घरों को चले गए हैं। छोटे गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते करीब 40% प्रतियोगी छात्र शहर छोड़ चुके हैं। घरेलू और वैध सिलेंडर का उपयोग करने वाले छात्र ही यहाँ रुके हैं। सलोरी के छात्रों ने बताया है कि वह 5 किलो वाला सिलेंडर उपयोग करते थे। खाली होने पर कहीं भी 500 रुपए देकर के 5 किलो गैस रिफिल करा लेते थे। मध्य पूर्व का युद्ध शुरू होने के बाद एलपीजी का संकट बढ़ा तो छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग कुछ दिन बंद हो गई। इसके बाद कालाबाजारी शुरू हो गई। जो लोग ये सिलेंडर भरा करते थे वो लोग घरेलू लोगों को बेचने लगे कालाबाजारी से। और छात्रों ने बताया कि अब 5 किलो के छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए 2,500 रुपए तक देना पड़ता है। अब 5 से 10,000 रुपए विद्यार्थी लेकर के ही प्रयागराज आते हैं हर महीने, और उसमें से 2,500 यहाँ दे देंगे, 2,500-3,000 कमरे के लिए दे देंगे। उसके बाद में कापी किताबें, पढ़ाई लिखाई, खर्चा, कोचिंग वगैरह का अलग। तो कैसे हो पाएगा? लिखा है बड़ी संख्या में। और देख लीजिए 2-2 हज़ार रुपए तो टेट वगैरह की फीस है। अगर कोई एक फॉर्म आ गया तो उसने पूरा मामला गड़बड़ा दिया। यहां पर लिखा है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों ने, जो दरोगा भर्ती की परीक्षा हो गई है, छात्रों ने लाज या मकानों में किराए का कमरा छोड़कर जाना शुरू कर दिया। भाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला भी था, वो खत्म हो चुका है। सलोरी के पार्षद राजू शुक्ला ने बताया कि लाजों में 1 लाख से अधिक छात्र रहते हैं। ये सलोरी की बात हो रही है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र सीमित बजट में या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। छोटे सिलेंडरों की जितनी भराई लग रही है उतना उनके 1 महीने का पूरे खान पान का खर्च है। लेकिन शासन प्रशासन है हमेशा की तरीके से छात्रों की बात नहीं सुनी जाती है। छात्र आपदा में आते ही नहीं है, सरकार की प्राथमिकता में रहते ही नहीं है। सरकार तो जो छात्र तो ऐसे लगता है जैसे किसी दूसरे देश के निवासी हों। छात्र जब मांग करते हैं कि आवेदन शुल्क में फीस कम कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में शुल्क को और बढ़ा दिया जाता है। छात्र कहते हैं कि भर्ती में परीक्षा देने हमको जाना है दूसरे जिले में, फीस माफ कर दी जाए, जैसे राजस्थान आदि अन्य राज्य करते हैं, फीस और बढ़ा दी जाती है, फीस पूरी लगती है। और सेंटर आजकल 4-4 जिले, 3-3 जिले छोड़ करके बनाए जा रहे हैं। छात्रों कोई परवाह नहीं किसी को। और तो भाई इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये देख सकते हैं ये बात युवा मंच की तरफ से भी रखी गई थी। प्रशासन छात्रों को गैस उपलब्ध कराए। कई बार समाचार पत्र में ये जानकारी दी गई है, लेकिन बस ध्यान ही नहीं दिया जाता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश सचान, लालाराम सरोज, प्रदीप सिंह, आरवी पटेल, युवा मंच के अर्जुन प्रसाद, संजय सिंह, प्रदीप विश्वकर्मा आदि मौजूद। अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की है। SCERT आज लखनऊ में 2 तारीख है और आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में 1800 से अचानक से जो सीट है वो कम कर दी गई है। पहले कहा गया था कि 1262 पदों पर भर्ती होगी, उसके बाद में 628 लोगों को फिर से पार कर दिया गया। और
और छात्रों का ये कहना है कि एक तो बात, इतने दिनों बाद भर्ती पूरी हो रही है और उस भर्ती में लगातार पदों को कम किया जा रहा है, तो ये अन्याय है। जबकि ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि भले ही कुछ विद्यालय उच्चीकृत कर दिए गए हों, लेकिन बहुत सारे जो पद हैं वो सेवानिवृत्त के द्वारा रिक्त हुए हैं। जानकारों को ये मानना है कि इन्हीं एडेड जूनियर हाई स्कूल जो भी प्रदेश के, उनमें 4500 से ज़्यादा पद अभी रिक्त हैं और नई भर्ती की चर्चाएं भी हैं। तो कम से कम जो पुराने विद्यार्थी हैं 2021 से, उन विद्यार्थियों को जिन पदों पर विज्ञापन निकाला गया था, कम से कम उतने पदों पर तो भर्ती की जाए। इसी को लेकर के यहाँ पर ये जो विद्यार्थी हैं SCERT लखनऊ में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी लखनऊ के आसपास के अगर हों तो यहाँ पर जा सकते हैं। अगली सूचना है, निजी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों प्राचार्यों की तय होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। अब इसमें भी बदलाव होगा। जो निजी डिग्री कॉलेज है, उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश में निजी डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करने जा रहा है। अभी ये तय नहीं हुआ किस तरीके से भर्तियां होंगी, लेकिन बदलाव होगा। लिखा, इसके लिए विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के रजिस्ट्रार, वाराणसी के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान की ओर से जारी आदेश के मुताबिक समिति संस्तुति सहित 10 दिन में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। निजी डिग्री कॉलेजों में अभी प्राचार्य व शिक्षकों की भर्ती के लिए जिस विश्वविद्यालय से कॉलेज संबंध होता है, उसकी ओर से चयन समिति बनाई गई है। विशेषज्ञ तय करके विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कराता है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया व अनुमोदन स्तर के निर्धारण पर कमेटी जांच करके रिपोर्ट देगी और उसी के आधार पर बदलाव होगा। तो अब बन रहा है कमेटी, देखिए किस तरीके से कमेटी रिपोर्ट देती है कि किस तरीके से भर्तियां। अब हम लोग बात कर लेते हैं ARO 2026 नोटिफिकेशन की और 2023 रिजल्ट की। तो जानकारी ये मिली है कि शासन की तरफ से काफी दबाव है ARO 2023 के रिजल्ट को लेकर की। बहुत पहले से ही दबाव है ARO 2023 के रिजल्ट को लेकर। चूंकि सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों की भारी कमी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ARO का काम तेजी से कर रहा है। और उसके पहले रिजल्ट के पहले इसीलिए PCS का रिजल्ट भी जल्दी जारी किया गया है कि PCS के रिजल्ट को जारी करने के बाद में ही ARO का रिजल्ट को जारी करना था, ताकि अभ्यर्थन वापसी वाला जो काम है वो हो सके, बहुत सारे विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन वापस ले सकें। और जानकारी ये मिली है कि अभ्यर्थन वापसी का जो मुहिम विद्यार्थियों ने चलाई थी, उस मुहिम का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है और शायद 90 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अभ्यर्थन वापस करने के लिए ईमेल लोक सेवा आयोग को लिखी भी है। तो अभ्यर्थन वापसी का तो हो गया है और अब ARO 2023 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों का 5 से 6 तारीख के आसपास ये जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। मतलब या तो इसी हफ्ते लास्ट में या तो नेक्स्ट वीक 100%, या तो इसी सप्ताह या नेक्स्ट वीक आप लोगों को जो रिजल्ट है ARO 2023 का वो आ जाएगा। और इसी के साथ में आप लोगों के 2 विज्ञापन ARO 2026 के नोटिफिकेशन पर भी काम हो रहा है। तो ये ARO का जो नोटिफिकेशन है लगभग 300 पदों के लिए, जिसका तो मैंने आप लोगों को नोटिस भी दिखाई थी एक बार अध्याचन को लेकर के, जो RTI के द्वारा जानकारी मांगी गई थी। इसका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 2-3 महीने बाद, यानी कि जून या जुलाई के महीने में ARO का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, जून या जुलाई के महीने में। और खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये वैकेंसी अभी कुछ नहीं है, अभी इस पे काम नहीं चल रहा है। अब इसमें की नियमावली में कुछ बदलाव होना था तो वो कंप्लीट हुआ नहीं है। और PCS 2026 का नोटिफिकेशन तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोक सेवा आयोग में इसको लेकर के बहुत तेजी से काम चल रहा है। बहुत जल्दी विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा अप्रैल के महीने में ही। इसी महीने ARO के रिजल्ट के बाद PCS 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों का भी मान लीजिए कि सिलेक्शन नहीं हो पाया था पिछली बार, चाहे फाइनल से बाहर हुए हों चाहे वो मेन से बाहर हुए हों, जो भी मेन समाप्त हुआ है, तो उनके लिए एक बड़ा अवसर है कि लगभग 500 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जारी होगा। पदों की संख्या 1000 से ज़्यादा जाएगी इस बार। और ये नोटिफिकेशन आप लोगों का बहुत जल्द इसी महीने देखने को मिलेगा।
और पूरी जो चर्चाएं निकल करके यही हैं कि शायद 15 अप्रैल के पहले पहले पीसीएस 2026 की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।